नमस्कार दोस्तों, आज की अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम हमारे हरियाणा के पेपर से संबंधित एक बड़ी ही महत्वपूर्ण हस्ती के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है कपिल देव रामलाल निखंज, जो कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन होते थे। तो चलिए इनके बारे में हम अपने पेपर के लिए इम्पोर्टेंट डिटेल्स जानते हैं। कपिल देव जी का जो पूरा नाम है कपिल देव रामलाल निखंज रहेगा। इसमें रामलाल निखंज इनके पिताजी का नाम है। तो कपिल देव जी का जन्म जो है 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था। इनको हमारे हरियाणा में कपिल देव जी को कई उपनामों से भी जाना जाता है, जैसे कि दी हरियाणा हरिकेन, हरियाणा का तूफान और कैप्स। इन तीनों उपनामों से कपिल देव जी को जाना जाता है। कपिल देव जी के परिवार के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम जिस प्रकार हमने पढ़ा रामलाल निखंज जी, माता का नाम राजकुमारी निखंज, पत्नी का नाम रोमी भाटिया और इनकी एक पुत्री है जिसका नाम अम्मिया देव है। कपिल देव जी के परिवार का जो मूल संबंध है वो मोंटगोमरी पाकिस्तान से था, परंतु विभाजन के बाद इनका परिवार फाजिल्का और अंततः चंडीगढ़ में आकर इनका परिवार बस गया। तो इस प्रकार इनका संबंध हमारे चंडीगढ़ से हुआ। कपिल देव जी की बात करें तो इन्होंने हरियाणा के लिए अपना पहला मैच नवंबर 1975 में पंजाब के खिलाफ खेला था, जिसमें इन्होंने 6 विकेट भी लिए और हमारे हरियाणा स्टेट को जीत दिलवाई थी। तो हमारे पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि कपिल देव जी ने हरियाणा के लिए अपना पहला मैच कब खेला, तो नवंबर 1975 हमारा आंसर रहेगा। और किसके खिलाफ खेला, तो पंजाब स्टेट हमारा आंसर रहेगा। कपिल देव जी ने हरियाणा के लिए पहली बार कप्तानी जो की थी वो 1979-80 में यूपी के खिलाफ की थी। तो कप्तानी से संबंधित अगर पूछ लिया जाए तो इन्होंने हरियाणा की कप्तानी पहली बार 1979-80 में की और यूपी के खिलाफ पहले मैच में इन्होंने कप्तानी की थी। कपिल देव जी ने हरियाणा के लिए पहला शतक दिल्ली के खिलाफ 1979-80 में लगाया और उस शतक के मैच में इन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया, 193 रन बनाए। तो अगर हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि हरियाणा के लिए कपिल देव जी ने बल्लेबाजी में सर्वश्रेष्ठ स्कोर कितना बनाया है, तो 193 रन। और पहला शतक कब लगाया, तो दिल्ली के खिलाफ 1979-80 में इन्होंने अपना पहला शतक लगाया। कपिल देव जी ने अपना पहला और एकमात्र रणजी ट्रॉफी का खिताब जो है 1991 में जीता था। तो पूछ लिया जाए कि कपिल देव जी ने रणजी ट्रॉफी का खिताब कब जीता, तो 1991 में, और एक ही बार इन्होंने रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता था। कपिल देव ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच जो है पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, और अंतिम टेस्ट मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि कपिल देव जी ने अपना जो पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच है वो पाकिस्तान के खिलाफ खेला था और अंतिम टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। 1999 में कपिल देव जी को भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का कोच भी नियुक्त किया गया था। तो हमारा एग्जामिनर अगर पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में कपिल देव जी की नियुक्ति कब की गई, तो 1999 में की गई। कपिल देव जी को 2002 में विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। तो हमें याद रखना है कि विजडन इंडियन क्रिकेटर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार कपिल देव जी को कब प्रदान किया गया, तो 2002 में। अक्टूबर 2006 में कपिल देव जी को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का अध्यक्ष चुना गया 2 साल के लिए। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल कितने वर्ष के लिए इनको चुना गया था, तो 2 वर्ष के लिए। और कब चुना गया था, तो अक्टूबर 2006 में। मई 2007 में कपिल देव जी जीटीवी द्वारा शुरू की गई भारतीय क्रिकेट लीग, जिसको आईसीएल के नाम से भी जाना जाता था, उसमें कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे, जिसके बारे में काफ़ी विवाद भी रहा था इनके करियर में। परंतु हमें अपने पेपर के लिए ये ध्यान रखना है कि आईसीएल में कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कपिल देव जी मई 2007 में अध्यक्ष के रूप में शामिल हुए थे। 2019 में कपिल देव जी को हरियाणा खेल विश्वविद्यालय के पहले चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। 1993 में कपिल देव जी ने गोल्फ खेलना शुरू किया था। 2000 की सन में स्थापित लॉरियस स्पोर्ट्स फाउंडेशन के जो संस्थापक सदस्य थे, उनमें एकमात्र एशियाई संस्थापक सदस्य के रूप में कपिल देव जी ही शामिल थे। कपिल देव जी ने अपने जीवन काल में अपने जीवन पर 4 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं, जिनमें से पहली है बाय गॉड्स डिक्री, जो कि इन्होंने 1985 में लिखी। दूसरी है क्रिकेट माई स्टाइल जो 1987 में लिखी।
तीसरी है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, जो कि 2004 में लिखी गई। और चौथी जो बुक है वी द सिक्स, जो कि 2019 में इन्होंने जारी की। तो ये कपिल देव जी के द्वारा रचित महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। कपिल देव जी जो थे, टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन और 400 विकेट लेने का जो रिकॉर्ड है एकमात्र कपिल देव जी के ही नाम है। इनके द्वारा प्राप्त किए गए पुरस्कारों के बारे में बात करें तो 1979-80 में कपिल देव जी ने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया, 1982 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण जो पुरस्कार थे इनको प्रदान किए गए, और 2010 में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम पुरस्कार इनको प्रदान किया गया। इसके अलावा 2019 में कपिल देव जी को भारत गौरव पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये हमें इनके द्वारा प्राप्त किए गए कुछ मुख्य पुरस्कार भी याद करने पड़ेंगे। तो फिल्मों की बात करें तो कपिल देव जी ने कई फिल्मों में भी अपनी भूमिका अदा की है, जिनमें से महत्वपूर्ण फिल्में हैं दिल लगी ये दिल लगी, मुझसे शादी करोगी, इकबाल, चैन कुली की मैन कुली, 83 जो कि हमारे 1983 के वर्ल्ड कप पर आधारित है, डबल एक्सल और लाल सलाम। ये कुछ फिल्में ऐसी हैं जिनमें कपिल देव जी ने अभिनय भी किया है। 2013 में कपिल देव जी को एनडीटीवी द्वारा भारत में 25 महानतम वैश्विक जीवित हस्तियों के रूप में शामिल किया गया। कपिल देव जी ने वन इंडिया माई इंडिया नामक एक गाना भी रिलीज़ किया है। तो हमारे पेपर में पूछ लिया जाए कि वन इंडिया माई इंडिया नामक गाना जो है इसका संबंध किस क्रिकेटर से या किस प्रमुख हस्ती से है, तो कपिल देव जी से है। इन्होंने 1981-83 में इंग्लैंड के नॉर्थम्पटनशायर काउंटी क्लब व 1984-85 में वॉर्सेस्टरशायर काउंटी क्लब के लिए भी क्रिकेट खेला है। तो ये भी हमें अपने पेपर के लिए ध्यान रखना है। कपिल देव जी को भारतीय सेना की जो टेरिटोरियल आर्मी यानी प्रादेशिक सेना जो है उसने मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक भी प्रदान की है। कपिल देव जी ने अपना जो प्रथम एक दिवसीय मैच है वो भी पाकिस्तान के खिलाफ खेला था, वह अंतिम वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेला था। तो इन्होंने अपना प्रथम टेस्ट मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ खेला और प्रथम वनडे मैच भी पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। जिस प्रकार गैरी सोबर्स को क्रिकेट की सभी कलाओं का उस्ताद कहा जाता है, उसी प्रकार भारत के संदर्भ में कपिल देव जी को क्रिकेट की सभी कलाओं का उस्ताद कहते हैं। तो अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस क्रिकेटर को सभी कलाओं का उस्ताद कहा जाता है और उसमें गैरी सोबर्स की बजाय इंडिया से संबंधित क्रिकेटर्स के नाम हैं, तो उसमें हमें कपिल देव ही अपना आंसर करके आना होगा। तो ये हमने कपिल देव जी के जीवन से और उनके क्रिकेट करियर से और उनके पुरस्कारों से, फिल्मों से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हमारे पेपर के लिए इम्पोर्टेंट थे उनके बारे में बात की। और मैं आपको फिर वही बात दोहराना चाहूँगा कि इन नोट्स को एक बार अपने हाथ से लिखकर और 2 से 3 बार इनका रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग में ये डिटेल्स अच्छे से बैठ जाएंगी, और जब पेपर में आप इनका एक बार रिवीजन करके अपने एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको अपनी तैयारी में काफ़ी फ़र्क दिखाई देगा। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए और इसी प्रकार अपने HSSC CET एग्ज़ाम की तैयारी खूब मन लगाकर करते रहिए। धन्यवाद।